के अंदर जो नेक्स्ट चीज आती है वो हमारे पास आती है डायमेंशंस। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी लाइन या पॉलीलाइन या किसी भी ड्राइंग की, चाहे वो सर्कल है, आर्क है, आपने दीवार बनाई है, आपने कुछ भी बनाया है, तो उसकी डायमेंशन के बगैर आप कभी भी उसको चेक नहीं कर सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि वो लाइन कितने फीट में है, कितने मिलीमीटर्स में है, कितने इंचेस में है, कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप किसी भी चीज की लेंथ या उसका डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे या उसको बता नहीं पाएंगे। तो एनोटेशंस में ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो डायमेंशंस में आप जाएं, जहाँ पे एनोटेशन के अंदर आपको ऊपर टेक्स्ट के साथ ऑप्शन मिल जाएगा डायमेंशंस का। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आपको डायमेंशंस की डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी। अगर यहाँ पे डाउन एरो में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं डायमेंशंस के। इसमें लीनियर है, अलाइंड है, एंगुलर है, आर्क है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनको अप्लाई कैसे करना है? सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्विकली, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे डायमेंशन पर, तो मैं कहता है कि क्रिएट अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायमेंशन विद अ सिंगल कमांड सेशन। अब जस्ट एक सिंगल कमांड से, DIM कमांड से किसी भी लाइन की डायमेंशन ले सकते हैं। क्लिक करेंगे डायमेंशन के ऊपर, स्पेसिफाई, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। देखो मैंने जस्ट इसके ऊपर पॉइंट करता हूँ तो इसकी डायमेंशन मुझे यहाँ पे बनाते हुए दिखा रहा है। या मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक या कहीं भी किसी भी पॉइंट तक। तो मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेकर, यानी कि इसकी स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसकी एक्सटेंशन मुझे कहाँ पे इसको देना है। क्लिक करें तो देखिए इसने एक डायमेंशन इसकी दे दी है कि इस लाइन की जो डायमेंशन है वो 31912 है। ये आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी ये क्या लिखा है। तो इस डायमेंशन के यूनिट्स को भी सेट करना बहुत जरूरी होता है कि जिस यूनिट में हमने डायमेंशन लेनी है उस यूनिट का भी सेटेड होना जरूरी है डायमेंशन की यूनिट सेटिंग्स के अंदर। तो मैं अभी एस्केप कमांड को अप्लाई करूंगा और यहाँ पे D कमांड अप्लाई करूंगा, D फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ठीक है, D इंटर डायमेंशन। डी इंटर डायमेंशन करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएगी। सबसे पहले आता है ISO 25 एंड स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड डायमेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ISO का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ISO ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, या आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ISO में जाएं, यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आपको मिलेगा। क्लिक करें मॉडिफाई में और यहाँ से प्राइमरी यूनिट्स पे आपको आना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी आया हुआ है, आप प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर क्लिक कर लें। तो यूनिट फॉर्मेट में डेसिमल्स है। इस टाइम जो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जो डायमेंशंस मिल रही थी, वो डेसिमल्स में मिल रहे थे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डेसिमल्स की जगह पर आर्किटेक्चर। अब इसको आर्किटेक्चर रखेंगे। अगर फुट और इंच में आप इसको इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, तो मैं इसको आर्किटेक्चर रख रहा हूँ। और यहाँ पे प्रिसीजन को आप 0 फीट 0 इंच में भी क्लिक कर रहा हूँ। आप इसका अपना लीज काउंट के मुताबिक इसको कर सकते हैं। जस्ट ओके का बटन प्रेस करें, सेट करेंट एंड क्लोज। ओके, जैसे ही मैंने किया देखें 26 फीट एंड 7 इंचेस इसका डिस्टेंस बता रहा है। तो अब मैं यहाँ पर L इंटर लाइन अगेन एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ कर लेता हूँ। और मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ डायमेंशंस में, तो क्लिक करके मैं किसी भी दो स्पेसिफिक पॉइंट पे डायमेंशंस ले सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इसने ले ली। तो मल्टीपल डायमेंशंस विद सिंगल कमांड आप ले सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट की किसी भी तरह की आपने डायमेंशंस लेनी है, लीनियर लेनी है, अलाइंड लेनी है, किसी भी डायरेक्शन में लेनी है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो लीनियर डायमेंशंस का आता है। ये तो था क्विक डायमेंशन जो अभी पीछे हमने यूज किया। लीनियर डायमेंशन का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस के लिए होता है। अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है, सपोज रेक्टेंगल, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, तो मुझे इसकी साइड वाली लाइंस की डायमेंशन चाहिए, तो हम यहाँ पे लीनियर डायमेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिक द फर्स्ट पॉइंट आप एक्सटेंशन लाइन दे सकते हैं, या फिर एंटर का बटन जस्ट प्रेस करें और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करके यूनिट डायमेंशन ले सकते हैं, और इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डायमेंशन ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 11 फीट समथिंग और यहाँ पे 8 फीट और 11 इंच समथिंग इसका डायमेंशंस आ चुका है। ऐसे ही आप इसी कमांड का इस्तेमाल करके अलाइन डायमेंशन को भी ले सकते हैं। अलाइन डायमेंशन इसके सेकंड नंबर पे आती है। क्लिक करेंगे अलाइन डायमेंशन पे, स्पेसिफाई द फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन। सेम वही चीजें हैं सारी, लेकिन आप अलाइन डायमेंशन को किसी भी टेढ़ा लाइन या किसी भी इंक्लाइन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 14 फीट 6 इंचेस आया है क्योंकि ये लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो यहाँ पे आपको 11 फीट और 5 इंच बताता। आप खुद उसको चेक करें
मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं आपको अभी यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ कि आप अलाइन डायमेंशन को इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आ रही है वो है एंगुलर। किसी भी दो लाइंस के दरमियान एंगल को चेक करना है तो आपको एंगुलर डायमेंशन का इस्तेमाल करना है। क्रिएट एन एंगुलर डायमेंशन, क्लिक, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट एंड स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट। ठीक है, जस्ट और क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे किसी भी दो लाइंस के दरमियान चेक कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे यू डायमेंशन एंगुलर की शॉर्ट कमांड DAN है। DAN एंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन एंड स्पेसिफाई द सेकंड लाइन, और यहाँ पे आप इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कोई भी एंगल ले सकते हैं। मैं इसका इंटीरियर एंगल ले रहा हूँ 67 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आती है वो आ रही है रेडियस। किसी भी सर्कल का या किसी भी आर्क का रेडियस लेना है या डायामीटर लेना है तो हम दोनों कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियस लेने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ और हम प्रेस करेंगे क्लिक एंड जस्ट रेडियस और स्पेसिफाई सिलेक्ट आर्क एंड सर्कल, कुछ भी जैसा सर्कल को सिलेक्ट करना है। मैंने इसको क्लिक किया, कह रहा है स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन लोकेशन, तो मैं एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे ले सकता हूं जो कि मुझे यहां से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं R इज इक्वल टू 5 फीट 1 इंच जो इसका रेडियस है। तो अब हम जस्ट इस पे क्विकली मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा डायमेंशन कमांड से, सॉरी डायमीटर कमांड से। डायमीटर पे क्लिक करें, स्पेसिफाई और क्लिक, और जस्ट आपको यहाँ पे इसका डायमीटर लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसका 10 समथिंग इसका डायमीटर बता रहा है। तो बाकी चीज दो ऑप्शंस हैं, एक ऑर्डिनेट है और जॉर्ड है, ये आप खुद चेक करें और बाकी चीजों को डिटेल के साथ चेक करें, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने डायमेंशंस को कवर कर लिया, डायमेंशन की तमाम टाइप्स भी पढ़ ली और उसको ड्रॉ करने का जो मेथड है, उसकी यूनिट को सेट करने का जो मेथड है वो भी कवर कर लिया।